ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना भाई आप पढ़ पाएंगे? वर्धमान भाई आप पढ़े?
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। आप पढ़िए, हम शेयर करते हैं। पढ़ेंगे आप? आवाज आ रही है भाई? जी पढ़ेंगे ना आप? हाँ जी पढ़ लेते हैं भाई जी। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए भाई जी। ओम शांति मीठे बाबा। आज यहाँ से पढ़ेंगे अपकार करने वालों पर भी उपकार सेवा कार्य के लिए नियम। 5-6 वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञान निष्ठ कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर पर जाना है और जिन्होंने आपसे अपकार किया है उनका भी उपकार करना है। यानी बाबा उन्हें सेवा के लिए भेज रहे हैं। उन्हें उस समय आपको ना पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है कि पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। जिन यज्ञ वत्सों अथवा ब्रह्मा कुमारियों को अपने लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी भी थी। दादी मनोहर इंदिरा की बात करनी। इस विषय में उनका निम्नलिखित उल्लेख पढ़ने के योग्य है। दादी ने जो वहां सेवा के लिए गई तो उसके लिए फिर दादी ने इस तरह से बताया। सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताए गए नियम। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्ची अब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो। यानी जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो तब एक तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंचक भी भासना ना आए। आपको देखते ही उनको यह संकल्प ना आए कि यह हमारी बेटी है, बहन है आदि, और उनके मन में मोह जागृत ना हो, बल्कि आपको देखकर उन्हें आप एक शक्ति के रूप में ही दिखाई दे। कितनी ऊंच स्थिति बनाने के बाद बाबा ने उनको भेजा है ना। उनकी इतनी स्थिति मजबूत थी कि कोई उन्हें देखे तो उन्हें कोई संबंध से ना देखे बल्कि एक शक्ति के रूप में देखे। दूसरे, उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वह आपको मोह के वशीभूत होकर गले ना लगाए। नहीं, और पेज है भाई जी, तीसरे। हाँ जी, जहाँ पे तीसरे लिखा है ना वही वाला। जी। तीसरे, आप उनके यहाँ फल दूध आदि शुद्ध ही भोजन ले सकती हैं और कोई चीज नहीं ले सकती। चौथे, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती क्योंकि अभी आप ईश्वरीय कुल की हैं और ऐसा समझिए कि आप योग की भट्ठी में हैं। बच्ची, दूसरे के धन और अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकती क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवी, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है उसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन दिव्य बनाने की सफल प्रेरणा देनी है। और छठवीं बात यह है
कि आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतने लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे भी उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाए। बाबा ने 6 शिक्षाएं देकर 6 नियम बनाकर उनको भेजा था कन्याओं को, हैं। तो जिसमें से दादी मनोहर इंदिरा ने ये बताए 6 नियम। उसके बाद कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की ओर यात्रा। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ में तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गए। यात्रा करते समय हमने खूब अंतर्मुखता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन चिंतन और रस स्वादन का ही आनंद लेते रहे। आखिर में अपने लौकिक घर जा पहुंची। दूसरी बहनें भी अपने अपने घर की ओर चली गईं। पिछले 5-6 वर्ष से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश के अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करते थे, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ही का वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुई थी, तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई अग्रिम सूचना नहीं दी थी। कोई पहले से सूचना नहीं दी गई है। अचानक ही बाबा ने उन्हें सेवा पर भेजा। नेक्स्ट करिए भाई जी। हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर आएंगे। अतः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देखकर भागकर घर में जाकर कहा कि वह एक जो पहले हमारे घर में रहती थी और ओम मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी, वह आ रही है। 5-6 साल के बाद लौकिक भतीजी भी नहीं पहचानती थी, छोटी रही होंगी। हाँ, उसे मेरा नाम याद ना था, क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था तब वह बहुत छोटी थी। उस कन्या ने जब मेरे आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए। उन्हें उसके कथन पर विश्वास भी ना हुआ था। उसकी बात को सुनकर घर में हलचल मच गई थी और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। मेरी लौकिक माँ को भंडारे यानी किचन पाकशाला में जाकर जब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसे भाग उठी थी कि जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई हो। मेरी लौकिक माता के इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ियां चढ़कर अभी मकान के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से आकर उस दरवाजे तक पहुंची थी। बस उस दरवाजे के बाहर मैं खड़ी थी और अंदर वह खड़ी थी। माँ के हृदय में सुषुप्त ममता शायद जाग उठी होगी। आंखें अधिक खुली हुई थी और वह बहुत ही खुश और चकित हुई सी लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर अपने गले से लगाना चाहती थी। ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था। परंतु बाबा ने तो कहा था ना, कोई गले नहीं लगाए हैं। तो देखो, मैं उस जीने की अंतिम पौड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वर्ध मुद्रा में खड़ा हो गया। अचानक ही वरदानी मुद्रा में, वर्ध मुद्रा में अपना हाथ उठाया दादी मनोहर इंदिरा ने। मेरी लौकिक माता की आंखों में कुछ अश्रु टपके थे। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारती रही। वह भी थम गई थी। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः अव्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े ना, बिल्कुल जैसे साक्षात देवी आई हो। हैं एक अनोखा वार्तालाप और अनोखा मिलन। मैंने कहा,
देखो आपके द्वार पर कौन खड़ी है, पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमय शक्तिमय शक्तियां हैं। हम शिवमय शक्तिमय शक्तियां। हम दूर देश से आई हैं और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई हैं। हम अब आपकी बच्ची नहीं हैं, हम अब प्रभु पुत्री हैं। प्रभु पिता ने ही अन्य आत्माओं के लिए यह संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुगी मृत्यु लोक का विनाश होने वाला है और बाद में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है, अर्थात सतयुग आने वाला है। इस दुख धाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहां आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, आप चले आप चलोगी वैकुंठ में? उन्होंने अपनी माता से ही पूछा, इस तरह से है ना वाक्य बोलते हुए। बोलो, आप चलोगी वैकुंठ में? क्या आप इस दुख धाम से मुख मोड़ेंगी, ज्ञान अमृत पिएंगी, अमर पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगी? लौकिक माता जी दत्त चित्त होकर यह सब सुनती रही। अन्य सभी भी वहां खड़े थे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञानालाप के फलस्वरूप उन्हें मैं एक ज्ञान गंगा, प्रभु पुत्री, योगिन अथवा शक्ति के रूप में दिखाई दी। मेरी माता मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगड़ाई ली हो, यानी उनकी अंतर आत्मा जैसे जागृत हुई। वह बोली, हाँ मैं स्वर्ग जरूर चलूंगी। तुम हमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई हो? हमें भी अपने साथ ले जाओ। यह कहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वह खुशी में फूली नहीं समा रही थी। वह मुझे धीरे धीरे अंदर ले चल रही थी। आगे आगे वह, पीछे पीछे मैं। वह मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और उन्हें अचंभा सा होता था। वे मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढती रही। कभी चारपाई पर चादर बिछाकर कहती कि यहाँ बैठो, कभी कुर्सी पर गद्दी रखकर कहती कि यहाँ बैठो, परंतु स्वयं उन्हें ही वह स्थान पसंद न आता। मैंने नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा दिया, क्योंकि वो उन्हें यज्ञ से आई हुई है ना, तो शिवमयी शक्तिमयी जैसे कि उन्होंने अपना परिचय दिया वैसा ही समझ कर, है ना, क्योंकि वैसा ही समझ रही थी, वैसा ही उन्हें मान लिया था उन्होंने, इसलिए उनके बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढ रही थी। लेकिन दादी ने क्या स्थान चुना? नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा दी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। मैंने घंटा भर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावना बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के इच्छुक हो गए थे, क्योंकि पहले तो वो एंटी थे ना, उन्हें वहां जाने भी नहीं देना चाहते थे। अब उनकी भावनाएं बदल गई थी। सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन काफी बदल चुका है। मैं 7 दिन उनके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के प्रति जो भ्रांतियां थी, उनका निवारण हुआ। कई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करके जाते थे। मैंने तो स्वयं को ज्ञान और योग की ही स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, वह भी मैं पूरी कर सकी। पहली शर्त तो यही थी ना कि आप जो है शक्ति स्वरूपा रहेंगी, है ना, ज्ञान स्वरूपा रहेंगी। और दूसरी शर्त ये थी कि आपके अपने ज्ञान से उन्हें प्रभावित करेंगे, जो बाबा ने नियम दिए थे। अब दादी कहती, मैं फलाहार ही किया करती थी। जैसे बाबा ने कहा था आप दूध और फल ही ले सकती हैं, है ना,
मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारा शरीर निर्वाह करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माता जी ने स्वतः ही मुझे कहा कि मैं भी यज्ञ में आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा परिवर्तन हुआ उनकी माता का। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ वही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थी। मुझे खुशी इसीलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय आदेश मिला था, ईश्वरीय आदेश निर्देश मिला था, वह मैं पूरा कर सकी थी। क्या मुझे परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? रास्ते में माता जी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वह बोली, मैंने बहुत भक्ति की है परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो वह तो भगवान का बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देती है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। मैंने कहा, किसी आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य नहीं है, यानी कोई भी आत्मा में ये सामर्थ्य नहीं। यह शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास है। वही दिव्य दृष्टि दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक की कर्म कहानी को जानता भी है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो हो जाएगा। आपने पूर्व जन्मों में यदि उच्च भक्ति की होगी, कोई ऐसा कर्म किए होंगे, अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माता जी के साथ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हाँ जी, लौकिक माता जी के साथ दिख नहीं रहा यहाँ पर। एक्चुअली ये ऊपर नंबर आ रहा है शायद, इसीलिए यहाँ पे ना करेक्ट वर्ड क्या है वो दिखना है। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माता जी के साथ शीघ्र, शायद शीघ्र होगा, शीघ्र ही यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माता को वहां ज्ञान का और अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। अभी उन्हें 2 दिन ही आए हुए थे कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। बात यह थी कि यज्ञ में एक माता थी जिन्हें हम ध्यानेश्वरी अथवा ध्यानी कहते थे। आजकल वह अंबाला स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज है। ध्यानी दादी के लिए कह रही हैं। वह एक बहुत ही योग युक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। वह पहला ही पाठ पढ़ा रही थी और इस प्रकार कह रही थी कि तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो। भूल जाओ अपने इस देह को। देह में आने के कारण ही तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तो सतयुगी सुखधाम में चल सकोगी। इस प्रकार समझाते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है? वह बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। ध्यानी जी बोली, हैं, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वह स्थिति याद नहीं आती? तुम लक्ष्मी से कुल लक्ष्मी क्यों बनी हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो। अब फिर लक्ष्मी बनो।
जागो जागो, अपने स्वरूप को पहचान और फिर से लक्ष्मी बनो। इस तरह ध्यानी दादी ने उन्हें कहा और उनके अंतर्मन को जैसे झंझोड़ा, उन्हें पिछली स्मृति दिलाई, विदेही अवस्था का अनुभव और लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार। इन शब्दों को सुनते सुनते लौकिक माताजी ने विदेही अवस्था का अनुभव किया। उस अशरीरी अवस्था में स्थित होते होते झट से उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। यह उनके पूर्व जन्मों की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के बीच सोने का एक राजमहल है, उसमें एक दरबार है। दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण विराजमान है। लौकिक माता जी ने हमें यह अनुभव सुनाया और कहा कि मेरा मन करता था कि मैं उस दरबार के अंदर चली जाऊं, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि यह संकल्प उठता था कि मैं अपावन और विकारी हूं। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वास हो गया। अब उन्हें वहां ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। उन्होंने आजीवन वहीं रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सात्विक है, आत्मा को बहुत शांति मिलती है। परंतु उन्हें वहां अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया था कि आप लोगों का तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया गया था, वरना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। आप तो छोटी होने के कारण इन्हीं लोगों पर आश्रित थी और ये लोग आपको सहयोग नहीं देती थी, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु यह तो घर में बड़ी है, इनकी बात तो घर में चल सकती है, अतः इन्हें चाहिए कि वह यहाँ आकर दूसरों को भी ज्ञान दे तथा घर को आश्रम बनाए। ये उनके पिताश्री ने उन्हें कहा था। यह सुनकर माताजी घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर ही चली थी। एक और अनुभव, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा ने भी अपना जो अनुभव व्यक्त किया है, उसका सार हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। हृदय पुष्पा दादी गुलजार के लिए कहा है। हमने हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब हम हैदराबाद में पहुंची तो हम ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कि हम शक्तियां परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से इस पराये देश में उतरी हूँ अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई हूँ। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम वैकुंठ में जा रही हैं। हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाएंगे। आप बहुत पछताएंगे, फिर कुछ भी प्राप्त ना कर सकेंगे। इसलिए हम शक्तियां आकाशवाणी कर रही हैं कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी की मौत सामने है, इसलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परम पिता परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपने घर में जाकर आकाशवाणी की है। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनमें से कई तो ध्यान अवस्था में साक्षात्कार भी करते थे। वे हमें देवियां तथा शक्ति रूपा मानकर बातों पर ध्यान देते थे। दिव्य दृष्टि के निराले अनुभव, योग की भट्टी और दिनचर्या ईश्वरीय कचह। इस प्रकार अपने अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर
अब लगभग 300 यज्ञवत्स कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे। अलग अलग घरों, अलग अलग संस्कारों और विचारों तथा अलग अलग आयु वाले और आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना, यह कोई कम बात नहीं थी। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तक शांतिपूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु परम पिता शिव, जिन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान यज्ञ रचा था, कि उनकी ही कमाल थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता और यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए परस्पर स्नेह पूर्वक इकट्ठे रह रहे थे, इकट्ठे पुरुषार्थ कर रहे थे और सभी अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, जैसे यात्रा पर जाते स्टीमर के आगे समुद्री तूफान, आंधियां, धुंध, हेल, मछलियां और समुद्री चट्टानें आदि आती हैं। वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने आए। व्यक्तिगत रीति से भी हरेक के सामने नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु परमपिता परमात्मा सब प्रकार से मार्ग प्रदर्शना, सहायता तथा बल देकर उन तूफानों और परीक्षाओं से पार कराते रहे। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहा है और मम्मा जगदम्बा सरस्वती के आदर्श जीवन से सभी को अजय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। वन 43 पेज। संदेश पुत्रियों द्वारा दिव्य दृष्टि के पाठ। जिन यज्ञ वत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अर्थात जो वत्स ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहते थे। अतः ये कन्याएं, माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानी जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाली सतयुगी पावन दैवी सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग्य, रास हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञवत्सों को वैसी ही वेशभूषा पहनकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाएं। जो वहां पर देख कर आते थे, जो उनको साक्षात, वैसे ही प्रैक्टिकल रीति यहाँ चलता था। इस प्रकार यज्ञवत्सों के ज्ञान का भी विकास होता, उनका मनोरंजन भी होता रहता, उनके निश्चय की नींव भी अधिकाधिक पक्की होती रहती तथा यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती कि अब हम ऐसी पावन और सुखमय दृष्टि में राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। रुहाब भाई जी 3:30 हो गए हैं क्या? आप वो म्यूजिक प्ले करके, यानी वो गीत लगा कर हम ट्रैफिक कंट्रोल कराएंगे? हमारी आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। रुहाब भाई जी को को होस्ट बनाना होगा या होस्ट बनाना पड़ेगा शायद, तब वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे।
अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। शिव 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 बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का ये समय, प्रभु मिलन का ये समय, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे
जागो। ओम शांति। देवानी बहन जी। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही ठीक है? जी आ रही है जी। ठीक। सभी दिव्य आकारी फरिश्तों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। सभी अपने को स्थिर कर लें, जैसा कि हम अभ्यास कर रहे हैं। स्पाइन को बिल्कुल सीधा होकर बैठेंगे। पैरों को, हाथों को, गर्दन को बिल्कुल स्थिर करके बैठेंगे। कुछ मिनटों के लिए केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और जिनको भी नींद का प्रभाव रहता है वो आंखें बंद नहीं करें, आंखें खोल कर करें। और जिनको लगता है कि नींद नहीं आएगी वो आंखें बंद कर सकते हैं। केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें कि श्वास आ रही है, जा रही है, लेकिन श्वास पर मेरा नियंत्रण है। मेरी मर्जी से शरीर में श्वास आ रही है और मेरी मर्जी से शरीर से श्वास जा रही है। अब सभी के शरीर स्थिर हो गए हैं। हम ऐसा समझते हैं। हाँ, योग में नवीनता लेने के लिए, लाने के लिए कुछ नया करते हैं। हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। महसूस करेंगे कि श्वास जो है अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ऊपर की ओर आ रही है, और छोड़ेंगे तो वापस वही महसूस आएगी कि पैर के अंगूठे से सांस जा रही है। इसी अभ्यास को हम आज बढ़ाएंगे और शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देंगे। चैतन्यता की गहनता से महसूस करेंगे कि मैं चैतन्य आत्मा इस शरीर में कैसे हूँ, किस तरीके से शरीर को मैंने धारण किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सभी गहरी सांस भरेंगे और महसूस करेंगे कि पैर के अंगूठे से सांस ले रहे हैं। रोकेंगे सांस और छोड़ देंगे। महसूस करें, अनुभव करें कि मेरे घुटने तक के पैर शिथिल हो रहे हैं। घुटने तक के पैर शिथिल हो रहे हैं। वापस सांस लीजिए। सांस भरिए लंग्स में। थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। देखिए घुटने तक पैर शिथिल हो रहे हैं। जब तक पैरों में शिथिलता ना आए, इस अभ्यास को करते रहना है।
अब महसूस करेंगे कि मेरे कमर तक का जो हिस्सा है वो पूरा शिथिल हो रहा है। शिथिलता का भाव लेके आए। महसूस करें कि पैरों में जान नहीं है, पैर निष्प्राण हो गए हैं, कुछ हरकत भी नहीं हो रही है, हिलाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। कमर तक का जो हिस्सा है वो शून्य हो गया है, जैसे कि मेरी कमर है ही नहीं। अब कंधे तक सांस लीजिए और वापस कंधे से वापस अंगूठों तक छोड़ दीजिए। संकल्प कीजिए कि मेरे कंधे शिथिल हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मैं अपने कंधों को देख पा रही हूँ। अपने कंधे पर निगाह डालिए, पूरी कमर पर निगाह डालिए, पूरे आगे के हिस्से पे, सीने पे निगाह डालिए। कैसी संरचना है शरीर की, देखिए, स्पष्ट देखिए। पैरों की कैसी संरचना है, कमर की बनावट कैसी है, कैसा शरीर है ये, उस पर दृष्टि डालिए। कंधे बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, पैर बिल्कुल निर्जीव हो गए हैं। आप दोनों हाथों पर अपनी निगाह डालेंगे, श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। संकल्प करिए कि दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। शीतलता का भाव लेके आइए कि दोनों हाथ जैसे निर्जीव से पड़े हैं, उनको हिलाने की इच्छा नहीं है, निष्प्राण हो गए हैं।
कंधे के नीचे का हिस्सा बिल्कुल निष्प्राण हो गया है। फिर सांस भरेंगे और महसूस करेंगे कि अंगूठे से पूरे कपाल तक जा रही है सांस, और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके फिर छोड़ देंगे। पूरा चेहरा, गर्दन, आंख, नाक, मुख, कान, सबके लिए शिथिलता का भाव लेते हैं, स्थिरता का भाव लेते हैं। जीभ को तलवे से लगा लेंगे। देखेंगे अपनी मनोदशा को, मनोस्थिति को। मैं इस शरीर से साक्षी हूँ। महसूस करें अपनी साक्षी स्थिति को, चैतन्यता के प्रवाह को, कि मैंने इस शरीर का आधार लिया है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ। मैं तो दिव्य, सूक्ष्म, अलौकिक आत्मा हूँ। देखें अपने चेहरे को। आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुख कहाँ है, कान कहाँ है। संकल्प करें कि नाखों को मैं यूज करती हूँ। इन नाक द्वारा मैं श्वास लेती हूँ और मुख द्वारा वाणी उच्चारित करती हूँ। ये कान सुनने के काम आते हैं, लेकिन कान नहीं सुनते, सुनती मैं हूँ। मस्तिष्क सूचनाओं का आदान प्रदान करता है शरीर के द्वारा। एक संकल्प उत्पन्न होता है, मस्तिष्क प्रोसेस करता है उसको, और शरीर में क्रियान्वयन कर्म के रूप में दिखता है। वे सब सूक्ष्म गतिविधियां इस शरीर में रहकर मैं आत्मा करती हूँ। संकल्प करें कि मैं चेहरा नहीं हूँ, मैं चेहरे के अंदर हूँ। ना मैं नाक हूँ, ना मैं मुख हूँ, ना मैं आंखें हूँ, ना मैं कपाल हूँ। महसूस करते रहते हैं चैतन्यता के प्रवाह को। अब समग्र दृष्टि एक पूरे शरीर पर डालें कि शरीर को मैंने कहाँ कहाँ से पकड़ रखा है, कहाँ कहाँ शरीर को मैंने पकड़ा हुआ है। शिथिलता का भाव लेके आए जहाँ जहाँ शरीर में अकड़न है, जकड़न है। कहाँ हूँ मैं इस शरीर में, कौन हूँ मैं इस शरीर में। मैं ज्योति
मैं ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ। मैं ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ। मैं ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ। अब संकल्प करेंगे कि पैरों से लेके चैतन्यता कमर तक सिमट कर आ गई है। बिल्कुल निष्प्राण हो जाने दें। पैरों की अकड़न जकड़न को भी शिथिलता, स्थिरता, शीतलता के भाव में लेके आए। यही भाव कमर के लिए दोहराएं कि बिल्कुल स्थिर है, शांत है, कुछ भी हलचल नहीं है, कुछ भी हलचल नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मन मेरा बिल्कुल शांत है। कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। मैं इच्छाओं के पार रहने वाली आत्मा हूँ। गर्दन, पूरे कपाल, चेहरा, हाथों में शिथिलता का भाव लेते हैं। चैतन्यता के प्रवाह को समेट लें और देखें कि पूरे शरीर में रक्त संचार हो रहा है। महसूस हो रहा है कि पूरे शरीर में, चेहरे में सब जगह रक्त का प्रवाह है। सब जगह रक्त का प्रवाह है। इस रक्त के प्रवाह को मैं महसूस करने वाली आत्मा हूँ। मैं साक्षी हूँ। हृदय की धड़कन को महसूस करें। ये शरीर मेरा वस्त्र है और मैं वस्त्र को धारण करने वाली परमात्मा संतान हूँ। ईश्वरीय कुल की हूँ। इस संसार में मेहमान हूँ। ये शरीर मुझे कुछ समय के लिए मिला है। मैं एक्टर हूँ इस शरीर में। मैं एक्टर हूँ इस शरीर में। देखें, जबड़े को मैंने पकड़ा हुआ है। नाक को मैंने पकड़ा हुआ है। आंखों को मैंने पकड़ा हुआ है। कानों को मैंने पकड़ा हुआ है। छोड़ दें सब, छोड़ दें। ना मैं मुंह हूँ, ना मैं दांत हूँ, ना मैं जबड़ा हूँ, ना मैं नाक हूँ, ना मैं आँख हूँ, ना मैं मस्तिष्क हूँ। मैं तो सूक्ष्म हूँ, गुप्त हूँ। मैं स्वयं से स्वयं को देख सकती हूँ। कोई मुझे नहीं देख सकता है। देखते रहें अपने पूरे शरीर को। कैसा है ये शरीर? हड्डी मांस का पुतला। मल मूत्र वीर्य का ढांचा।
प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ ये ढांचा। संकल्प करें कि प्रकृति के 5 तत्व अलग हो गए हैं शरीर से, और बच गई मैं शेष ज्योतातीत आत्मा, केवल ज्योति हूं मैं। अब संकल्प करेंगे कि जहां स्पाइन खत्म होती है कपाल में, वहां सूक्ष्म एक ज्योति चमक रही है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। और उसका सारा प्रकाश इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है, उसका सारा प्रकाश इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है। महसूस करें कि मेरा पूरा शरीर लाइट का है, प्रकाश का है, अंग अंग प्रकाश का है, चेहरा प्रकाश का है, पैर प्रकाश के हैं, हाथ प्रकाश के हैं, कमर प्रकाश की है, सीना प्रकाश का है, पीठ प्रकाश की है। देखें मस्तिष्क के बीचों बीच एक ज्योति चमक रही है, लाइट। ये मैं हूं, ये शरीर नहीं हूं मैं, न मैं बाल हूं, न मैं त्वचा हूं, न मैं कान हूं, न आंखें हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स भाई जी। सभी अटेंडेंस बोलेंगे, हम नाम बोलेंगे। रुआ भाई जी, आप चैट में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। रुआ भाई जी, वर्धमान भाई जी, ओम मनन शांति। भाई जी, आनंद भाई जी, ओम शांति। गीतेश भाई जी, ओम शांति बाबा। मंजू बहन, ओम शांति भाई जी। नितिकेश भाई जी, काजल बहन, ओम शांति भाई जी। किरण पांडे बहन, लक्षिता बहन, ममता बहन, ओम शांति भाई जी। जी मानसरोवर भाई जी, ओम शांति। मीना बहन, ओम शांति। नंदी भाई जी, ओम शांति बाबा। रचित भाई जी, शहजादा रचित, वनराज भाई जी,